वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में। और आज की वीडियो में सस्ती वाली डिफेंडर के बारे में काफी तगड़ी न्यूज है। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल अरिस्टोक्रेट बन जाओ। 2,21,000 हो गया है और जल्दी से 2,69,000 करा दो। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि जो सिट्रॉन की C3 है उसकी लैटिन एनकैप में टेस्टिंग हो गई है और इस गाड़ी को 0 स्टार रेटिंग मिली है। तो ये भी नहीं है कि 1 स्टार रेटिंग मिल गई हो और 2 स्टार रेटिंग मिल गई हो, डायरेक्टली 0 स्टार रेटिंग मिली है। और जो गाड़ी एनकैप में टेस्ट होने के लिए गई थी उसमें 2 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD था और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर नहीं थे। तो ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि इस गाड़ी में बहुत तगड़ी सेफ्टी है, पर जो लैटिन एनकैप है उनके जो मेजर्स है काफी स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए इस गाड़ी को 0 स्टार रेटिंग मिली है। इस गाड़ी को सही में 0 स्टार रेटिंग मिली है। सही में गाड़ी थोड़ी मतलब वीक है ऑब्वियसली, पर ये भी है कि अगर ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप में जाती है टेस्टिंग के लिए तो इस गाड़ी को 2 स्टार रेटिंग मिल सकती है, जो कि चलो फिर भी सही है। तो देखते हैं भाई क्या रहता है इसका ग्लोबल एनकैप वाला नंबर। इधर तो भाई 0 स्टार रेटिंग मिली है, इधर तो फेल होके आ गई। फिर जो अगली न्यूज है कि जो महिंद्रा की XUV E8 है या फिर जो XUV 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन है उसके पेटेंट्स लीक हो गए हैं, जिसमें इस गाड़ी की जो फ्रंट लुक्स है काफी कुछ कंफर्म हो रही है। जिसमें जो गाड़ी की ओवरऑल शेप है, जो गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन है, जो गाड़ी की ओवरऑल एस्थेटिक है, आपको एक्जैक्टली सेम मिलने वाले हैं जैसे आपको XUV 700 में मिलती है। लेकिन इस गाड़ी में आपको सामने कनेक्टेड लाइट्स मिलती है, काफी बड़ा आपको LED बार मिलता है, साथ ही में आपको ट्रायंगुलर शेप में लाइट्स मिलती है। और जो सामने का इसका पूरा बम्पर है या फिर सामने की पूरी लुक्स है ऐसे कवर्ड है, काफी कूल लग रही है। पर बाकी साइड में गाड़ी एक्जैक्टली सेम है, आपको सेम लुक्स मिलती है XUV 700 वाली। और साथ ही में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा चांस है कि इस गाड़ी का नाम XUV 800 होने वाला है, क्योंकि जो महिंद्रा की इलेक्ट्रिक वाली लाइनअप है उनके ऐसे सारे इवन नंबर वाले नाम होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल XUV 400, XUV 800 और जो बाकी उनकी नॉर्मल IC इंजन वाली रेंज है उसके ऐसे नॉर्मल नाम होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल XUV 700, XUV 300 या फिर जो भी अगली लॉन्च होगी XUV 500। तो देखते हैं भाई कैसी होती है गाड़ी। और इसका लॉन्च अराउंड अगले 1-1.5 साल में होने वाला है। फिर जो अगली न्यूज है टाटा ग्रुप से रिलेटेड है कि टाटा ग्रुप ने 4 बिलियन पाउंड्स या फिर $5 बिलियन यूके में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। अपनी गीगा फैक्ट्री को वापस सेटअप करेंगे और ये जो है एक काफी बड़ी फैक्ट्री होने वाली है जिसमें ऑलमोस्ट 4,000 यूके के एम्प्लॉयज होंगे। और इस फैक्ट्री में काफी हाई नंबर पे ऐसे बैटरी सेल्स को प्रोड्यूस करा जाएगा जो कि टाटा मोटर्स की ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज करे जाएंगे। और सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, ये जैगुआर लैंड रोवर के लिए भी यूजफुल होगा। टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल वाला लाइनअप है उसमें भी यूजफुल होगा। जो टाटा मोटर्स की अपनी खुद की कार्स है इलेक्ट्रिक वाली जो कि आने वाले सालों में आएगी उसमें भी यूजफुल होगा। और साथ ही में जो टाटा ग्रुप के और डिफरेंट कंपनीज है, फॉर एग्जांपल टाटा कम्युनिकेशन, तो उनके जो डिवाइसेस वगैरह है उनमें भी इनकी बैटरीज लगने वाली है। तो एक तरह से इन हाउस ही ये जो एक नई फैक्ट्री है काफी ज्यादा सप्लाई करने वाली है नई बैटरीज को। और इससे एक फायदा क्या होगा कि आने वाले सालों में आपको पता होगा कि जो बैटरी है उनकी डिमांड काफी बढ़ने वाली है, तो ऐसे बैटरी शॉर्टेज ना हो जाए। तो इसलिए टाटा मोटर्स ने कहा भाई हम खुद ही बना लेते हैं, अपनी खेती खुद ही कर लेते हैं, ऐसे दिक्कत ना हो भाई टमाटर के रेट बढ़ के बैटरी के रेट बढ़ के बाद में। तो इसलिए टाटा मोटर्स की खुद की बैटरी प्लांट होने वाला है, तो इसलिए आराम से गाड़ियां बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी है बनानी है बनाओ, घर की खेती है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने सोचा भाई इन्होंने ये जो फैक्ट्री है इंडिया में क्यों नहीं बनाई, इंडिया में पैसा लगाते तो बढ़िया होता, पर जो सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है और जो माइनिंग रिसोर्सेज है वो अभी इंडिया में रेडली अवेलेबल है नहीं ऐसे बैटरी प्लांट को बनाने के लिए। तो अभी यूके में थे तो इसलिए वहां पे लगा दिए, पर आने वाले सालों में अगर इंडिया में होते हैं तो इंडिया में भी ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स लगाएंगे टेस्ला जैसे। देखते हैं भाई क्या सिस्टम रहता है। फिर जो आज की अगली न्यूज है काफी कूल न्यूज है कि महिंद्रा ने ऑफिशियली अपनी फेले कूपे SUV को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी पिछले हफ्ते ही टाटा ने अपनी कर्व को टेस्ट करना स्टार्ट करा था, उनकी फेले कूपे SUV जो कि ऐसे काफी अलग सी होने वाली है और इंडिया में एक नए सेगमेंट को स्टार्ट करेगी। तो भाई एक हफ्ते बाद ही महिंद्रा ने भी टेस्ट करनी शुरू कर दी है अपनी फेली कूपे SUV, अपनी XUV 500। तो भाई काफी ज्यादा अगर आप देखें टाटा और महिंद्रा काफी ज्यादा ऐसे एक दूसरे से राइवल कर रहे हैं। अब इंडियन ब्रांड्स का एक अलग से सेगमेंट बन गया है। ओवरऑल कार इंडस्ट्री में डिफरेंट सेगमेंट्स है जिसमें इंडियन ब्रांड्स का एक अलग सेगमेंट है, दोनों एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं। और ये जो गाड़ी है इसके बारे में कुछ ज्यादा पता तो चल नहीं रहा ऐसे लुक्स वगैरह से, लेकिन काफी ऐसे स्पोर्टी होने वाली है और इस गाड़ी में एक स्पोर्टियर एज होने वाली है एज कम्पेयर टू कंफर्ट या फिर कन्वीनियंस वाली एज। और ये गाड़ी भी ऑब्वियसली जो कर्व है उसके आसपास के सेगमेंट में आने वाली है और जिसका लॉन्च अगले साल होगा ऑब्वियसली। अभी तो उनका काफी तगड़ा बुकिंग बैकलॉग चल रहा है। तो भाई नया सेगमेंट आने वाला है कूपे SUVs का, रेडी हो जाओ। आपको मार्केट में इन वाली गाड़ियों की ऐसे सर्च मिलने वाली है डिमांड की। नॉर्मल SUVs बहुत ले ली, अब कुछ सेक्सी चाहिए तो इसलिए कूपे SUV लेंगे, बढ़िया मजे करेंगे। फिर जो आज की अगली न्यूज है कि आप में से कारवर्सल प्रो ने हमारे बढ़िया मजे करा दिए, जिसमें आप में से कारवर्सल प्रो है जिनका नाम है आदित्य बिस्वास। तो इन्होंने रिसेंटली इंदौर में एक टाटा सफारी को ऐसे टेस्टिंग वाले मतलब वर्जन को ऐसे पार्क देखा और बढ़िया भाई स्पाई शॉट खींच लिए, हमें भेजे। बढ़िया भाई हमने भी आप सबको दिखाया, आप सब भी भेज सकते हो @aristocar इंस्टाग्राम में या फिर business@carvarsal.com में, team@carvarsal.com में, जिसमें आपको भेजना भेजो भाई। बढ़िया आपको ऐसे
से मेंशन मिलेगा। बढ़िया भाई, हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी, सबकी मदद होगी। और जो ये वाले नए वाले स्पाई शॉट है, इनसे काफी ज्यादा नई नई इंफॉर्मेशन आ रही है गाड़ी के बारे में, जिसमें एक तो इस गाड़ी में आपको नई टेल लाइट्स मिलने वाली है जो कि ऐसे 3D फंक्शन में आने वाली है। मतलब जो लाइट्स का ओवरऑल बाहर का कवर है वो भी उसी तरीके से कर्व होगा, उसी तरीके से बेंड होगा जैसे उसकी अंदर की एलईडीज बेंड होती है, जिससे काफी कूल इफेक्ट आता है, काफी नई लुक्स आने वाली है। पर जो मेजर चेंज दिख रहा है इस गाड़ी के अंदर है, जिसमें इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, इसके सेंटर कंसोल वगैरह दिख रहा है, जिसमें अगर आप सेंटर कंसोल देखे तो उसमें आपको एकदम नया सा गियर लीवर मिलता है, कुछ ज्यादा अलग सा। भाई पता नहीं टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को टेस्ट करते करते कितने गियर लीवर बदल दिए। पहले एक टाइम में उनका पहले वाला था, फिर एक नया सा लगा दिया कुछ और सा, फिर लैंड रोवर का लगा दिया, अब ये वाला लगा दिया। पर ये वाला मुझे कंफर्म लग रहा है क्योंकि एकदम ऐसे वेल पुट टुगेदर लग रहा है, जो कि ऐसे काफी स्पोर्टी सा है, ऐसे काफी Hyundai वगैरह वाले टाइप का लग रहा है। लेकिन कूल पार्ट इसके आगे आता है, जिसमें आपको इसके आगे ऐसे क्रिस्टल वाला मोड सिलेक्टर मिलता है, जैसे आपको नेक्सॉन EV मैक्स में उसका गेयर सिलेक्टर मिलता है। इसमें आपको साइडों में ऐसे पूरे डायमंड नर्लिंग मिलती है और बीच में आपको स्क्रीन मिलती है, जिससे क्या होगा कि गाड़ी काफी ऐसे कूल फिनिश आपको देगी। जब भी आप मोड सिलेक्ट करेंगे तो इसमें ऐसे डिफरेंट एनिमेशन आएगी, काफी ऐसे कूल लगेगा। अगर आप स्पोर्ट्स मोड को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे रेड हो जाएगा, अगर आप ऐसे ऑफ रोडिंग वाला कोई मोड सिलेक्ट करते हैं तो उसमें से डिफरेंट थीम आ जाएगी, काफी कूल लगने वाली है। साथ ही में अगर आप देखें इन वाले स्पाई शॉट में इस गाड़ी का डैशबोर्ड दिख रहा है, जिसमें आपको ऐसे लेदर की थोड़ी ऐसे फिनिशिंग काफी अच्छी वाली मिलने वाली है, आपको स्टिचिंग मिलने वाली है काफी बढ़िया वाली। लेकिन जो रियल कूल चीज है, आपको इसका स्टीयरिंग मिलने वाला है, जिसमें कंफर्म होता है कि इस गाड़ी में आपको डुअल स्पोक स्टीयरिंग मिलने वाला है, जैसा टाटा ने अपने सारे कंसेप्ट वाली गाड़ियों में दिखाया था, जो कि ऐसे पूरा ग्लॉसी सा स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें आपको ऐसे ग्लॉसी फिनिश मिलती है और आपको 2 स्पोक फिनिश मिलती है, काफी कूल होने वाला है। लेकिन जो सीटें वगैरह इस गाड़ी की, जो इसका डोर्स वगैरह एकदम आपको सेम मिलने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से पहले काफी परफेक्ट थे, तो इसलिए चेंज की जरूरत नहीं है। और काफी चांस लग रहे हैं जो ये वाला गियर लीवर है इसको देख के कि अब आपको पेट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे डुअल क्लच टाइप ऐसे लुक्स लग रही है इस वाले गियर लीवर की। और बाकी जो इस वाली गाड़ी का लॉन्च है अराउंड अक्टूबर के आसपास होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। पर जो रियल कूल आज की न्यूज है वो आती है Hyundai की तरफ से, जिसमें Hyundai ने अपनी Santa Fe की नई वाली जनरेशन लॉन्च करी है। और आपको याद होगा कि अभी तक जो भी Santa Fe आई है, जो भी आपने देखी हो, काफी ऐसे कर्वी सी गाड़ी होती है, काफी ऐसे गोल मटोल सी गाड़ी होती है, नॉर्मल एक ऐसे क्रॉसओवर टाइप एसयूवी लगती है, काफी कूल लगती है। इंडिया में इतना कुछ चली नहीं, पर अब Hyundai ने इस गाड़ी का नया वर्जन अनवील करा है, जो कि भाई बिल्कुल ही अलग है, ऐसे कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा पहले वाली जनरेशन से। और ऐसा लग रहा है कि Hyundai ने टोटली जो डिफेंडर है उसको कॉपी कर लिया, डिफेंडर की चाइनीज कॉपी लग रही है लिटरली है, जिसमें आपको एकदम सीधी सामने लुक्स मिलती है, आपको डिफेंडर की तरह ऐसे एकदम सीधी लाइटें मिलती है ब्लैक फिनिश में, जिसमें आपको एच का ऐसे फंक्शनिंग मिलता है एलईडी में, आपको कनेक्टेड सामने ऐसे पूरी लाइट की एलईडी बार मिलता है जैसे डिफेंडर में आता है, ग्रिल पूरी ब्लैक है, और साथ ही में आपको जो सामने का बम्पर वगैरह है एकदम स्ट्रेट मिलता है। साइड में गाड़ी बिल्कुल डिफेंडर लगती है, जिसमें आपको बड़े बड़े अलॉयज मिलते हैं, आपको स्क्वायर ऑफ व्हील आर्चेस मिलती है, आपको एकदम स्क्वायर दरवाजे मिलते हैं, एकदम आपको स्क्वायर इसकी खिड़कियां मिलती है जो कि ऐसे कांच की है और कनेक्टेड है, और पीछे आपको बड़ी बड़ी टेल लाइट्स मिलती है, एकदम डिब्बे जैसी लुक से पीछे एक्सटेंडेड सी, जो टेलर से कुछ ज्यादा नीचे है और जो कि कनेक्टेड सी है, और पता नहीं भाई क्या 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 बना दिया भाई, समझ नहीं आ रहा। और इंटीरियर में इस गाड़ी में आपको ऐसे डुअल स्क्रीन मिलती है, जो सेंटर कंसोल है एकदम वैसा मिलता है जैसे डिफेंडर में आता है। तो भाई कहां से ट्रांजिशन कर दी, सैंटा फे अभी तक एक शरीफों की गाड़ी थी, कहा भाई इसे एक डिफेंडर कॉपी बना दिया, लिटरली डिफेंडर लग रही है। पर भाई एक बढ़िया चीज है कि अगर इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होता है तो भाई डिफेंडर तो 1,20,30 लाख की है, थोड़ी महंगी पड़ जाती है, ये भाई 40-45 लाख में हमें मिल जाएगी, बढ़िया हमारे मजे लग जाएंगे, डिफेंडर मिल गई भाई सस्ते में, क्या दिक्कत है। तो भाई पता नहीं आजकल क्या ही चल रहा है भाई, ब्रांड्स कुछ भी आजकल बना रहे, डिफेंडर की इतनी कॉपी बना रहे ना ब्रांड्स, कोई हद नहीं। और बाकी ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।